गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार दिल्ली की झांकी दिखाई नहीं देगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता सच्चाई जानते हैं। दिल्ली और पंजाब की झांकी खारिज होने का असली कारण यह है कि वह वहां अपनी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार दिल्ली की झांकी दिखाई नहीं देगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता सच्चाई जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त राष्ट्रीय संप्रभुता और गौरव का दिन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर भी राजनीति करने में व्यस्त हैं। दिल्ली और पंजाब की झांकी खारिज होने का असली कारण यह है कि वह वहां अपनी तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे थे और इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तकलीफ ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको कारण मालूम है लेकिन बता नहीं रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय प्रभुता, सम्मान, स्वाभिमान के दिन है पूरे देशवासियों के लिए। लेकिन ये छपास रोग से पीड़ित अरविंद केजरीवाल यहाँ पे भी राजनीति कर रहे हैं। असली कारण ये है कि दिल्ली पंजाब की जो झांकी रिजेक्ट हुई है उस पर ये अपनी फोटो लगा रहे थे, इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी ने उसको रद्द किया। कोई भी प्रदेश उसमें राजनीति नहीं ढूंढता है, लेकिन ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि राष्ट्रीय प्रभुता के दिन में भी ये अपनी राजनीति तलाश रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने प्रपोजल में एक बार फिर से ये नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी ने क्या प्रपोजल भेजा था। वो उन मापदंडों में खरा उतरता था जो एक्सपर्ट कमेटी ने नियोजित किया था। ये भी नहीं बताया कि रिजेक्शन की वजह क्या थी। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने स्कूल मॉडल को लेकर झांकी भेजी थी, जो उस वर्ष की गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल की गई थी। केंद्र सरकार हर साल थीम का विषय रखती है। इस बार विकसित भारत रखा गया। खबरों में यह है कि पंजाब की झांकी में भगवंत मान का चेहरा शामिल करना ये चाहते थे और दिल्ली की झांकी में केजरीवाल का चित्र छापना चाहते थे। बल्कि गणतंत्र दिवस की परेड एक राजनीतिक मंच नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां देश को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रचार प्रसार करना आता है। क्या प्रपोजल भेजा था आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिसको रिजेक्ट करा गया? क्या वो प्रपोजल जो स्पेशल कमेटी ने मापदंड रखे थे उन सेट पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता था या नहीं? लेकिन हाँ, ये मैं आपको जरूर याद कराना चाहूंगी कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने स्कूल मॉडल की झांकी पेश करी थी, जिसको सम्मिलित करा गया था 26 जनवरी की परेड में। क्या बात, आम आदमी पार्टी के पास और कोई नया विषय नहीं है क्या? और रही बात थीम की, तो हर बार गणतंत्र दिवस की परेड में एक थीम केंद्र सरकार जरूर रखती है, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीतिकरण करने पे तुली हुई है। आम आदमी पार्टी का टैब्लो इसलिए रिजेक्ट करा गया क्योंकि पंजाब की झांकी में मुख्यमंत्री मान साहब का चित्र और दिल्ली की झांकी में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का चित्र वो शामिल करना चाहते थे। आप भी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड एक राजनीतिक मंच नहीं है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों के प्रदर्शनी का मौका राजनीतिक होता जा रहा है। एक तरफ आरोप है कि दिल्ली में दिल्ली मॉडल नहीं दिखाने दिया जा रहा, तो वहीं आरोप है कि इस अवसर को भी राजनीतिक लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल करने की होड़ है। रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज, दिल्ली।